Bacha party of class 6, get ready for your new chapter रमा to the rescue, जो आप लोगों की इंग्लिश की बुक पूर्वी का फर्स्ट यूनिट फेबल्स एंड फोक टेल्स का थर्ड चैप्टर है। ये चैप्टर बच्चों आप लोगों को कॉमिक के तौर पर दिखाया गया है, जिसमें पिक्चर्स है और पिक्चर के साथ साथ ऊपर डायलॉग्स लिखे हुए हैं, जिससे आपको ये चैप्टर पढ़ने में बड़ा मजा आएगा, आसानी से समझ भी आएगा। आज हम इसका समरी करने वाले हैं। लाइन टू लाइन मीनिंग बच्चों हम लोग लास्ट क्लास में कर चुके हैं, डू सी दैट। ओके, तो समरी शुरू करने से पहले हम लोग पहले कैरेक्टर्स को समझ लेते हैं। इसमें बच्चों 4 ही कैरेक्टर है और कैरेक्टर्स के ना नाम नहीं लिखे गए हैं, नाम नहीं बताए गए हैं, तो हम लोग द वाइफ, द हस्बैंड, द थीफ, द कोतवाल का नाम हालांकि बताया गया है रमा, तो ऐसे ही हम लोग उनको बताने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। किसी गांव में एक रात का सीन दिखाया गया है। एक रूम में हस्बैंड और वाइफ बातें कर रहे होते हैं, जिसमें हस्बैंड बहुत थके होते हैं। वह अपने वाइफ को बता रही है कि आज का दिन बड़ा मुश्किल वाला दिन था, थका देने वाला दिन था, अब वो सोना चाह रहे हैं, उन्हें बड़ी जोर की नींद आ रही है। इधर फोटो में वाइफ को दिखाया जा रहा है कि वो अपने हस्बैंड की बात नहीं सुन रही है, उनका ध्यान कहीं और है। एक्चुअली वो कुछ सुन रही है। इधर हस्बैंड को भी समझ आता है कि वाइफ तो मेरी बात सुन नहीं रही है, तो वह पूछते हैं कि क्या बात है, तुम क्या सुन रही हो, क्या देख रही हो? तो वाइफ चुप करने के लिए बोलती है कि ज्यादा बोलो मत, सुनो कुछ आवाज सुनाई दे रहा है। तो वाइफ के बोलने पर हस्बैंड भी सुनने की कोशिश करते हैं कि आवाज क्या है। आवाज सुने पता चल रहा है कि कोई उनके घर के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा है, तो जरूर ये कोई चोर ही होगा जो रमा कोतवाल उसको धोखा देकर उनके घर में घुस आया है, घुसने की कोशिश कर रहा है। तो इतने में आवाज रुक जाती है, तो वाइफ को लगता है कि चोर अंदर आ गया है, अब वे लोग क्या करेंगे, डर जाती है वाइफ। तो हस्बैंड बोलते हैं कि चुपचाप सो जाओ, देखो मत, चोर को पता नहीं लगना चाहिए कि उन्हें पता चल गया कि उनके घर में चोर घुस आया है। आगे क्या करना है, ट्रिक क्या करना है, वह हस्बैंड बोल रहे हैं कि मैं बताऊंगा तुम्हें, तुम बस अभी चुपचाप सोने की एक्टिंग करो। इधर चोर जो है दीवार तोड़कर घर के अंदर घुस आता है। आके वो सोचने लगता है कि पैसे इन लोग कहाँ रखेंगे। तब तक उन्हें हस्बैंड और वाइफ की आवाज सुनाई देता है। तो वह सोचता है कि हस्बैंड और वाइफ अभी तक जागे हुए हैं, तो उसे रुकना होगा कुछ देर तक, जब तक न वे लोग सो जाए। फिर वो रियलाइज करता है कि शायद ये लोग पैसों के बारे में बात कर रहे होंगे, उसे थोड़ा ध्यान से सुनना चाहिए। तो वह ना पास के दीवार पे छुप जाता है, एकदम ध्यान लगाकर पास जाकर ऐसे सुनने की कोशिश करता है। पास मतलब उनके सामने नहीं जाता, दीवार के पीछे से ही छुपकर सुनने की कोशिश करता है कि इन लोग क्या बातें कर रहे हैं। और इधर वाइफ अपने हस्बैंड से पूछती है कि हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे। तो हस्बैंड बोलते हैं कि अगर बच्चा बेटा हुआ तो हम उसका नाम रमा रखेंगे। रमा बच्चों गांव के कोतवाल का नाम होता है, तो उन लोग जानबूझकर ही ऐसा नाम रख रहे हैं। तो इधर वाइफ बोल रही है कि रमा ये तो बहुत अच्छा नाम है, अगर वह घर में है तो मैं उसको धीरे से बुलाऊंगी रमा रमा। तो हस्बैंड पूछते हैं कि अगर वो आंगन में हुआ तो क्या करोगे। तो वाइफ बोलती है कि मैं उसे थोड़ा जोर से बुलाऊंगी रमा रमा करके। इस पर हस्बैंड बोलते हैं कि अगर बेटा हमारा घर पे भी ना हो, आंगन में भी ना हो, बाहर रास्ते में हो तो वाइफ बोलती है कि फिर मैं उसे जोर से पुकारूंगी, बोल के वो रमा रमा जोर से पुकारने लगती है। इधर चोर जो है वह तो खड़े खड़े बोर हो जाता है, गुस्सा भी आने लगता है कि भाई इन लोग तो पैसे की बात नहीं कर रहे हैं, क्या बकवास किए जा रहे हैं, बच्चों वाला गेम खेले जा रहे हैं। अरे या तो पैसों की बात करो या कम से कम सो ही जाओ ताकि हम आराम से चोरी कर सके।
और इधर क्या होता है, कोतवाल रमा जो है वो गांव की पहरेदारी कर रहा होता है और वाइफ जो रमा रमा करके चिल्ला रही थी वह उसके कानों तक पहुंच जाता है। वह समझ जाता है कि कोई उसको हेल्प करने के लिए बुला रहा है। तो रमा भी आवाज को फॉलो करते करते भागा भागा हस्बैंड और वाइफ के घर तक पहुंच जाता है। आकर देखता है कि भाई दीवार तो टूटी पड़ी है। उसे समझ आ जाता है कि चोर, शायद कोई चोर यहीं से घुसा होगा। वह भी उस टूटी हुई दीवार के अंदर घुस जाता है, जाके एकदम चोर तक पहुंच जाता है। इधर हस्बैंड और वाइफ चुप हो जाते हैं क्योंकि उन लोग तो अपने पार्ट का जॉब कर चुके थे। चिल्लाकर रमा को बुलाना था तो उन लोग भी कायदे से रमा को बुला ही लिए थे। अब उन लोग चुप हो जाते हैं। चोर समझता है कि हस्बैंड वाइफ चुप हो गए, अब वे जल्दी सो जाएंगे, मैं निकलूंगा, चोरी करूंगा। सोच के जैसे ही निकलने लगता है, पीछे से रमा आकर चोर को पकड़ लेता है। पकड़कर लेकर चला जाता है, जेल में ही डालेंगे। इधर हस्बैंड और वाइफ राहत की सांस लेते हैं कि चलो उनकी आवाज रमा तक पहुंची और रमा आकर उन्हें बचा लिया। उनका प्लान जो है वह काम कर गया। इसी तरह हस्बैंड और वाइफ अपनी चालाकी से खुद को बचा लेते हैं, वरना उनके घर में तो बहुत बड़ी चोरी होने वाली थी। तो इस कहानी से बच्चों हम लोगों को क्या पता चलता है कि जब भी कोई मुसीबत आए तो पैनिक ना हो, आराम से पहले सोच ले कि मुसीबत से हमें निकलना कैसे है। आराम से सोचेंगे तो जरूर ही कोई ना कोई सॉल्यूशन तो निकल ही आएगा। तो बच्चों इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है, चैप्टर का समरी खत्म होता है। हम अपने नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और लाइन टू लाइन मीनिंग का डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को लिंक दिया गया है। ठीक है, आज के लिए फिर इतना ही। टेक केयर।